अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन, इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जंग कैंपस के प्रिंसिपल जनाब सर मोहम्मद नवीद अख्तर साहब। आइए इनसे चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम काम की बात में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी आपकी। सर, पता चला है कि एस्पायर कॉलेज ने लॉन्च होते ही 1100 स्टूडेंट रजिस्टर्ड कर लिए। आपके कॉलेज में ऐसी क्या ख़ास बात है कि स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी तादाद का रुझान एस्पायर कॉलेज जंग कैंपस की तरफ हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया बात करने का। मैं इसका जवाब देने से पहले आपको थोड़ा सा एस्पायर कॉलेज के तारफ़ के हवाले से बताता हूँ कि एस्पायर कॉलेज का या एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो आगाज़ है वो 2016 से हुआ। 2016 से लेके अब तक 4 साल के कलील अरसा में इस वक्त 110 एस्पायर कॉलेजेस जो हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके हैं और इसी साल 2020 के अंदर 45 एस्पायर कॉलेजेस वो फंक्शनल हैं जिन्होंने अभी आगाज़ किया है। तो ये इस किस्म की कामयाबी, ये इसमें मैं सबसे बड़ा फैक्टर इसमें एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने इसको प्लान किया, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें मैं आपको बताऊं कि एस्पायर कॉलेज जो है या एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं वो उनकी जो मैनेजमेंट है वो क्वालिटी के ऊपर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। उसमें एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो इंतज़ामिया है जिन्होंने इसका आगाज़ किया, मैं उसमें सबसे पहले जो उसका जो एक बड़ा फैक्टर कंसिडर करता हूँ एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का अपना नाम है, जिसने ना सिर्फ थोड़े अरसे के अंदर पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने कैंपसेस जो है वो लॉन्च किए। उसका अपना नाम जो है बाकी और जो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं या हमारे कुछ और ऐसे इदारे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान या पंजाब के अंदर वो चल रहे हैं, उनमें उसका थोड़े अरसे के अंदर अपना मकाम बनाना ये एक बहुत बड़ी एक उनकी, मैं कहूँगा कि उनकी वजह से कामयाबी है। इसमें मैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से जो हम जंग कैंपस है, इसकी कामयाबी में मैं जिस चीज़ के हवाले से ज़्यादा जिसको मैं समझता हूँ, उसमें एक चीज़ तो मैंने आपको मेंशन की, वो एस्पायर का अपना नाम है। दूसरा सबसे बड़ा की फैक्टर जो है वो हमारी यहाँ पर टीम है जो बड़ी कमिटेड है, जो मेरे साथ इस वक्त शाना बशाना काम कर रही है। उसके अंदर ख़ास तौर पर मैं नाम लूँगा हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं शराज अहमद ख़ान साहब, जो मेरे साथ जो है इस प्रोजेक्ट के शुरू से मेरे साथ हैं। फिर जो हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है, जो इस वक्त मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं या जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने तालीमी मैदान में अपना लोहा मनवाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एस्पायर का हिस्सा हैं। जिसमें चीदा नाम मैं उसको मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा। उसमें मैडम शाज़िया बतूल साहबा बायोलॉजी के लिए, उसमें मियाँ खालिद महमूद साहब फ़िज़िक्स के हवाले से, उसमें अरशद अंसारी साहब इंग्लिश के हवाले से, और भी जो हमारे बड़े प्रोमिनेंट किस्म के जो इंस्टीट्यूशन हैं जंग के, उनमें उनसे जो है बड़े ही अच्छे और बड़े नामवर जो असातिज़ा हैं वो एस्पायर का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से एक बच्चों में एक एतमाद की फ़िज़ा बनती है, जिस पे
बच्चे भी और उनके वालिदैन भी वो उनका एतबार जो है वो हम पे ज़्यादा होता है। जी सर। फिर इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जो है वो उसका मैं आपको मेंशन कर दूं, वो हमारी जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी सर। हमारा जो कैंपस है ये पर्पस बिल्ट कैंपस है। ये 2 एकड़ पे इसका जो है वो एरिया है। जी सर। कोई तकरीबन 29,000 स्क्वायर फुट के ऊपर इसकी बिल्डिंग है और ये डबल स्टोरी है, जिसको अब हम एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए इसको इसका जो सेकंड फ्लोर है वो भी हम इसको कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, इसको भी कंप्लीट करने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें और दाखिलों के एतबार से या जो एक बच्चा या उसके वालिदैन एक उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं जी सर, उनको मायूसी ना हो। ये चंद एक बातें हैं जिनकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि लोगों का जो रुझान है वो गैर मामूली है और इसमें अल्लाह ताला की ख़ास मैं तो कहूँगा रहमतें बरकतें वो हमारे साथ हैं। जी सर। मैं उस लिहाज से बड़ा इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला का कोई ये ख़ास करम है कि जिसकी वजह से ये, क्योंकि हमारी तवक्कुआत से ये बढ़ के है। जी सर। जिस किस्म का हम रिस्पांस बच्चों से या वालिदैन से तवक्को कर रहे थे, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये उनकी हम पे एतबार है, जिसके लिए मैं वालिदैन का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हम पे एतमाद किया। और मैं इसके साथ साथ इस चीज़ का भी आपके साथ इसका भी मैं इजहार करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ हम पे भी जो एक बर्डन है, एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक ज़िम्मेदारी का जो एक बर्डन है वो हम पे भी बहुत ज़्यादा है। जी सर। हमारी टीम पे भी है और मैं इस मामले में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इतनी तवानाई दे, हमें हिम्मत दे, कोशिश करने के हवाले से इतनी तौफीक दे कि हम उन तमाम उम्मीदों का जो बच्चों की हमारे साथ वाबस्ता हैं, उनके वालिदैन की हमारे साथ वाबस्ता हैं, हम उन तमाम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें और हम अगले जो आइंदा आने वाले चैलेंजेस हैं उनका बहुत अच्छे अंदाज से उनका मुकाबला करें और एकेडमिक्स के हवाले से, बच्चों की उन तमाम तालीमी ज़रूरियात के हवाले से उन तमाम मामलात को हम इंतहाई अच्छे अंदाज से यहाँ पर उसका वो पूरा करने की कोशिश करें। सर, यहाँ मैं आपकी बात ही को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मैंने आपके कैंपस का विज़िट किया तो आपका कैंपस, इसमें क्लासरूम्स का जो स्टैंडर्ड है, एसी फुल क्लासरूम्स हैं, प्लेग्राउंड मैंने आपके देखे, इसके अलावा लाइब्रेरी को मैंने विज़िट किया, लैब को मैंने देखा, लैबोरेटरीज़ को मैंने देखा, तो हर तरह जो है इसकी एक अपनी इनफरादियत है। मीन्स कि कहीं किसी भी तरह एस्पायर कॉलेज यंग कैंपस का जो कंपैरिजन है वो किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ बनता ही नहीं है। तो इसके साथ सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये भी पता चला कि आपने जो फैकल्टी हायर की है वो जंग के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हिस्ट्री में भी कभी इस लेवल की फैकल्टी नहीं थी जो अब इस वक्त एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज के जंग कैंपस के पास है। सर, ये क्या राज है? इसमें एक चीज़ मैं आपको बुनियादी तौर पर मैं आपको इसका बताऊं कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है इसके हवाले से हमारी शब रोज़ की मेहनत है, उसमें मेरे अपने कोलीग्स हैं, तकरीबन तमाम शोबा हाईजात जो यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल हैं, उनके जितने भी सीनियर टीचर्स हैं उन्होंने मेरे साथ इस रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस था उसमें मेरा भरपूर साथ दिया। तो हमने इंतहाई कोशिश की है कि इस लिहाज से जितने भी कोई अच्छे से अच्छे टीचर्स, इवन अच्छे से अच्छी फैकल्टी जो है, ना सिर्फ टीचर्स के हवाले से, एडमिन के हवाले से या कहीं कोई कैंपस की और जो मुलाजमीन है उसके हवाले से हमने कहीं भी अपने जो मेयार है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जी सर, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर अमूमन आपके साथ प्रोग्राम करते रहते हैं, डिस्कशन भी चलती रहती है और प्रोग्राम काम की बात में ओवरऑल जो बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं वो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि क्वालिटी एजुकेशन पर तवज्जो ज़्यादा हो।
तो सर मैं आपके इस कैंपस के एतबार से, आपके एकेडमिक जो पॉलिसीज़ हैं, इसके एतबार से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट काउंसलिंग है या करियर काउंसलिंग, इसका स्टूडेंट के लाइन ऑफ डायरेक्शन के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? जी बिल्कुल, उसमें मैं इसको इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये बड़ा एक बच्चों के जो उनका जो किताब के हवाले से उनका जो नॉलेज है उससे हट के उनके तमाम पहलू जिनके हवाले से महसूस किया जा सकता है कि बच्चा अपनी अमली ज़िंदगी में भी जी सर आगे जाके अपने आप को मनवा सके, तो उस हवाले से हमारे पास टीचर्स की वैरायटी है इस वक्त। जी। हर लिहाज से मैं आपको ये कहूँ कि न सिर्फ झंग बल्कि झंग से के अलावा भी जो पाकिस्तान के जो बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के टीचर्स हैं वो भी इस वक्त अस्पार कॉलेज झंग का हिस्सा हैं, जी सर। जिन्होंने न सिर्फ तालीमी तबार से जी सर। बल्कि और जो तालीम से जुड़ी हुई ऐसी उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं जो उनके अपने अपने इदारों में वहाँ पर रहे, जी सर। तो हम यहाँ पर इंशाअल्लाह उसका भरपूर कोशिश करेंगे कि उनसे उनका इस्तेफ़ादा करें, जी। ताकि हमारे अपने बच्चों की उस मामले में रहनुमाई हो और तालीमी लिहाज से और इसके अलावा जो है अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो बच्चे जो है वो जाने के बाद जो है वो अपने आप को मनवा सकें। सर मैट्रिक का रिज़ल्ट आउट हो चुका, एडमिशन्स ऑफर और एडमिशन पॉलिसीज़ आपकी क्या है? हमने कोशिश की है कि हम क्वालिटी एट लो कॉस्ट वो हम झंग में इंट्रोड्यूस की। हमारा स्लोगन था जब हमने एस्पायर कॉलेज को यहाँ पर लॉन्च किया। क्वालिटी के हवाले से मैंने आपको ये सारी की सारी बातें अभी बताई कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है, हमारी टीचिंग फैकल्टी जो है माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस्ड है। इसके साथ साथ हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत लो है, शायद इतना लो फ़ी स्ट्रक्चर झंग में किसी और इदारे का नहीं है, जिसकी वजह से मैं एक कह सकता हूँ कि ये भी एक फैक्टर है कि लोगों ने हम पे एतबार किया, एतमाद किया हम पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एडमिशन उन्होंने हमारे पास करवाया बच्चों का। जी सर। तो मैं थोड़ा सा उसका कुछ फ़ीचर्स अपने फ़ी स्ट्रक्चर के आपको बता सकता हूँ। ज़रूर सर। कि 95% से ज़्यादा अगर किसी बच्चे के नंबर हैं जी सर, वो यहाँ पर वो फ्री है। ये सिर्फ उसकी ट्यूशन फ़ीस ही फ्री नहीं है, हम उस बच्चे की यूनिफॉर्म, किताबें, जूते, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ उस बच्चे की फ्री है। जी सर। वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए फ्री है। और वो वाले बच्चे जिनके 90 से 95% के करीब नंबर थे, जिन्होंने शुरू में फ़र्स्ट 100 जो पहले 100 हैं जी सर, उन्होंने हमारे यहाँ पर दाखिला लिया, वो 100 बच्चे वो भी हमने फ्री किए। जी सर। उसके बाद जो है जो 90 से 95% वाले अगर कोई बच्चे हैं उनकी जो फ़ी जो है हमारी स्टार्ट होती है वो सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होती है। गुड सर। और इसके अलावा हमारी और कोई हिडन चार्जेस और कोई और फीस किसी और जो है मद में वो हमारी बिल्कुल नहीं है। ज़बरदस्त। यही हमारी फ़ीस है जो हमने पूरे साल में बच्चे से लेनी है। जी सर। तो 2500 रुपये फ़ीस जो है वो मैं ये कहूँगा कि कहीं कोई आम ऑर्डनरी इदारे भी जो हैं जी, वो भी उनकी फ़ीस इतनी नहीं है, वो भी इससे कहीं ज़्यादा। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एकेडमी भी ज्वाइन करना हो दैन भी इतने ड्यूज़ तो बन ही जाते हैं। इससे ज़्यादा बनते हैं। जी सर। इतने फ़ीस मेरे जी ख्याल ये कम से कम होगी कहीं भी जी, अगर जी, कोई जी। होगी। तो 80 से 90% अगर किसी, क्योंकि हमारी जो फ़ीस है वो फ्लैट नहीं जी। है। अगर किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा है तो उसकी फ़ीस कम है, अगर किसी बच्चे के नंबर कम है तो उसकी फ़ीस कदरे उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। आपका एक स्लोगन भी है ना कि टॉपर्स फर्स्ट चॉइस। जी जी। तो उसमें ये है कि जो टॉपर्स हैं वो तो ऑलरेडी ये 2500 लेस या बिल्कुल वो तो फ़ी पे ही नहीं कर रहे हैं ना, ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स जी के बिल्कुल लिए। ऐसे। लेकिन 80 से 90% अगर किसी बच्चे के नंबर हैं जी तो उसकी फ़ीस 3000 रुपया है। जी सर। 70 से 80% अगर किसी बच्चे के नंबर हैं तो उसकी फ़ीस 3500 रुपया है। जी सर। 60 से 70% के करीब अगर किसी बच्चे के नंबर हैं तो उसकी फ़ीस 3700 रुपया है। जी सर। 60 से कम अगर किसी बच्चे के नंबर हैं 60% से कम तो उसकी फ़ीस 4000 है। जी। यानी कि हमारी जो फ़ी रेंज है वो जी। 2500
2500 रुपये से लेकर जी सर। 4000 तक है, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई नॉमिनल है। जी सर बिल्कुल। इतनी फ़ीस जो है वो हमारे आम इदारे जो हैं इससे कहीं ज़्यादा फ़ीस वो चार्ज करते हैं। बिल्कुल सर। ये इस किस्म की टीचिंग फैकल्टी, इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हामिल इदारा, वो इतने फ़ी चार्ज कर रहा है, तो यहाँ तो एक आम स्कूल जो हैं उनका फ़ी स्ट्रक्चर इससे हाई है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो सर मैं अब ये चाहूँगा कि जो स्टूडेंट आपने रजिस्टर्ड किए हैं, अभी आपकी क्लासेस भी माशाल्लाह स्टार्ट होने लगी हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि अगर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है तो हम उस लिहाज से उनकी तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे जी। जिसको नज़र में रखते हुए उन्होंने एस्पायर कॉलेज का इंतखाब किया। उनके वालिदैन के हवाले से भी मैं तो अपनी जो टीम है, जो हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ मैं अब यही कहता हूँ कि वो जो जिम्मेदारियाँ हैं अब उनको निभाने का वक्त है। असल इम्तिहान ऐसे समझ लें कि वो हमारा अब शुरू होने वाला है। जी। तो अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उस लिहाज से क्लासेस के अंदर जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी जो मॉनिटरिंग है, बच्चों की वो तमाम तालीमी ज़रूरियात है, शुरू से लेके आखिर तक, जब तक वो बच्चा जो है वो अपने इम्तिहान तक नहीं जाता कि बोर्ड के इम्तिहान तक वो जाए और वहाँ पर वो दे, हम अपनी ऐसे समझ लें कि पूरी कोशिश करेंगे कि एक पूरा जो एकेडमिक जो ईयर है उसके हवाले से जो उनकी टीचिंग है, उनकी असेसमेंट है, उनका जो टेस्टिंग शेड्यूल सिस्टम है, उसके एतबार से उस बच्चों की उतनी भरपूर अंदाज से तैयारी करवाएं कि वो बच्चे जो हैं वो जब अपने इम्तिहान में अपीयर हों उनकी जो है परफॉर्मेंस वहाँ पर नज़र आए बेशक, और वो अच्छे से अच्छे नंबर लें, उनका अच्छे से अच्छा वो कैरियर बने, वो पाकिस्तान के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उसके बाद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें उनका दाखिला हो, और न सिर्फ अपने वालिदैन के लिए भी बल्कि अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए भी और हमारे लिए भी वो बाइसे फ़ख्र का नाम भी रोशन करें, बाइसे फ़ख्र हो। जी सर, इंशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंग कैंपस के प्रिंसिपल सर मोहम्मद नवीद अख्तर साहब। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए आवाज़ FM 105।